हम जब दूल्हा लेकर जाते हैं तो प्रोसेशन लेके जाते हैं। ऐसा यहाँ होता है ना, नात पढ़ने वाले को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद नातो मनकबत गाते हुए हम लड़की के घर जाते हैं। सच्चाई है ना, सच्चाई है। और जब वापस आते हैं तो डांस करते हुए आते हैं, ये भी सच्चाई है। डीजे बजाते हुए आते हैं, ये भी सच्चाई है। अब सोचो कि इस सोरों की सरजमीन में साल में बड़ा कम से कम 4 से 5 जलसा होता है, बड़ा जिसको कहते हैं, और छोटा तो दर्जनों के हिसाब से होता है। अब यहाँ से आप बेटा की बारात लेकर गए तो नातो मनकबत गुनगुनाते हुए आप लड़की के घर पहुंचे, और जब लड़की को लेकर आप आ रहे हैं तो डीजे और डांस करते हुए आ रहे हैं। तो इधर से दूल्हा गया नातो मनकबत गाते हुए पढ़ते हुए शोरा के साथ, तो जहां नातो मनकबत पढ़ी जाती है वहां पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जब इधर से दूल्हा गया तो साथ में कौन गए? फरिश्ते गए। और जहां डांस होता है, जहां नाच होता है, जहां डीजे बजता है, वहां कौन आता है? बड़े समझदार लोग। अब जब उधर से दुल्हन आ रही है तो साथ में कौन आ रहा है? इधर से लड़का जा रहा है दूल्हा बनकर तो फरिश्ते जा रहे हैं, और उधर से दुल्हन आ रही है, शैतान आ रहा है। तो जब बहू घर में आई तो साथ में शैतान भी आया। अब महीना दिन भी ना गुजरा, शौहर बीवी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, ससुर बहू में झगड़ा, देवर भौजाई में झगड़ा, नंद और भाई भौजाई में झगड़ा। अब लड़के वाले क्या बोलते हैं कि लड़की की परवरिश लड़के के माँ बाप ने सही नहीं किया। ये इल्जाम हम लड़की वालों पर करते हैं। गलती तो अपनी होती है कि जब हम बेटा को लेकर जा रहे हैं तो जो है नातो मनकबत पढ़ते हुए जा रहे हैं तो लड़की के घर फरिश्ता को पहुंचा दिया, और जब बहू बनाकर लड़की को लेकर आ रहे हैं तो साथ में शैतान लेकर आ रहे हैं, तो झगड़ा तो होगा। शैतान तो रब से वादा किया है, शैतान ने तो रब से वादा किया है कि हम तेरे नेक बंदे को बहकाएंगे। तो रब ने कहा जो मेरा बंदा होगा वो तेरे बहकावे में आएगा नहीं। तो अब क्या करना है? पहली बात तो ये कि तय कर लो कि हमको जहेज मांगना नहीं है, चाहे लड़का के बाप हो या लड़का हो, जहेज हमें मांगना नहीं है। जो मिल जाए उसको रख लेना है, इसलिए कि जहेज देना नबी की सुन्नत और जहेज लेना अली की सुन्नत। लेकिन जो जहेज मांगते हैं उस पर अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की लानत होती है। तो जहेज नहीं मांगना, जो मिल गया उसको ले लिया। दूसरी बात ये कि गरीब की बच्ची को बहू बनाकर लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो गरीब की बच्ची को अपने घर बहू बनाकर लाओ। तीसरी बात ये कि जब इधर से दूल्हा जाए तो नातो मनकबत पढ़ते हुए ले जाओ, और जब उधर से दुल्हन को बहू को लेकर आओ तो इधर से शायर को ठीक करो और उधर से हाफिज कुरान को ठीक करो। सुभान अल्लाह। उधर से एक हाफिज कुरान को ठीक करो। हाफिज साहब, बहू की गाड़ी के अगले सीट पर आप बैठ जाओ, बहू के गाड़ी की अगले सीट पर आप बैठ जाओ, और सूरह यूसुफ पढ़ते हुए चलो, सूरह रहमान पढ़ते हुए चलो, सूरह यासीन पढ़ते हुए चलो, कुरान की तिलावत करते हुए चलो। मेरी बहू के घर से लेकर मेरे घर तक तुम कुरान की तिलावत करते रहो, ताकि बहू मेरे घर में आए तो फरिश्ता भी मेरे घर में आ जाए, कभी भी झगड़ा ना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सैयद आबिदुल कादरी, पैगामे सैयद आबिदुल कादरी, मोहब्बत सैयद आबिदुल कादरी, सदारत सैयद आबिदुल कादरी, निजामत सैयद आबिदुल कादरी। नारे तकबीर। जब आप एक हाफिज कुरान से
कुरान की तिलावत के साए में अपनी बहू को अपने घर लेकर आएंगे तो साथ में रहमत के फरिश्ते भी आएंगे। और कुरान की तिलावत से आपके घर में बरकतें भी नाजिल होंगी, रहमतें भी नाजिल होंगी। और शैतान जब आपके घर नहीं आएगा तो कभी शौहर बीवी में झगड़ा नहीं होगा, कभी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा, कभी इस बहू और ससुर में झगड़ा नहीं होगा। तो झगड़े का घर तो लड़का का बाप खुद लेकर लड़की के साथ लेकर आता है। सही बात। इस बात को आप अपने दिल के अंदर बिठा लो कि हम जब अब बहू को लेकर आएंगे डीजे नहीं करेंगे। डीजे करने से दो नुकसान, पहला नुकसान तो पैसा, और दूसरा नुकसान ये होता है कि तुम्हारे घर की औरतें जब साथ में चलती हैं, है ना, तो जो आप जिसको दुल्हन बनाकर लेकर जा रहे हो वो तो दुल्हन जोड़ा पहने हुए, उसका सर भी ढका हुआ, उसका चेहरा भी छुपा हुआ, उसका जिस्म भी छुपा हुआ। वो कपड़ा दुल्हन पहनकर गाड़ी में बैठ गई। अब जब दुल्हन आगे चली, साथ में आपकी बहन चली, साथ में आपकी बीवियां, साथ में आपकी खालाएं, साथ में आपकी फूफियां, साथ में आपके मोहल्ले की लड़कियां हैं, साथ में आपकी भतीजियां हैं, आपकी भांजियां। किसी का चेहरा छुपा हुआ नहीं होता, किसी का चेहरा छुपा हुआ नहीं होता है। अब रास्ता चलने वाला, रास्ते से गुजरने वाला वो डीजे को नहीं देख रहा है, वो डीजे को नहीं देख रहा है, वो डीजे की जो लाइट चमक रही है उसको नहीं देख रहा है। वो गाड़ी मोटरसाइकिल रास्ते से चल रहा है तो रुक कर वो आपकी बीवियों को देख रहा है, वो आपकी बहनों को देख रहा है, वो आपकी भांजियों को देख रहा है, वो आपकी भतीजियों को देख रहा है, वो आपकी घर की औरतों को देख रहा है। तो अब जरा सोचो कि जिस बीवी को तुम अपने घर में छुपा कर रखते हो, जिस बीवी को घर के अंदर छुपा कर रखते हो, नहीं सब्जी लाने तुम मत जाओ, मैं जाऊंगा लाने के लिए, ताकि मोहल्ले का दुकानदार तुम्हें देख ना ले। सामान लाने के लिए तुम ना जाओ, मैं जाऊंगा ताकि मोहल्ले का दुकानदार तुम्हें ना देख ले। लेकिन शादी के मौके पर अपनी बीवियों को हम दिखलाते हैं, अपने बहनों को दूसरे को हम दिखलाते हैं, अपने भतीजे और अपने भांजियों को हम दिखलाते हैं। तो मेरे दोस्तों जरा सोचो, कितने बड़े गुनहगार तुम भी बन रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार वो औरतें भी बन रही हैं जो खुले चेहरे को लेकर सड़कों पर डीजे के साथ घूम रही है। बंद करो ये चीजें, बंद करो ये चीजें। जो डीजे के साथ तुम्हारे रिश्तेदार औरतें जो चारों तरफ से साथ में चलती हैं दुल्हन के गाड़ी के इर्द गिर्द, वो दुल्हन तो पर्दा में है, तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा हैं और गैर महरम की निगाहें तुम्हारी औरतों पर पड़ रही हैं। आज हमारे अंदर तफरका इसी बात पर, आज हमारे अंदर झगड़ा इसी बात पर है।